राधे राधे नर्मदे हर। माँ नर्मदा की उत्तर वाहिनी परिक्रमा जो हमने प्रारंभ की थी तिलकवाड़ा घाट से, जो है नर्मदा जी का उत्तरी तट। नाव से हम आए दक्षिण तट रामपुरा। यहाँ से पुनः हमने चलना प्रारंभ किया। हर हर नर्मदे। नर्मदा मैया में सीधे स्नान की कोई व्यवस्था नहीं है, परंतु आप किनारे पे इस तरह से टेंट और कैंप बने हुए हैं, उनमें स्नान कर सकते हैं। आसपास दुकानें हैं, भोजन प्रसादी भंडारा भी जारी है। दोपहर की कड़कड़ाती धूप है, परंतु किनारे पे काफ़ी राहत महसूस हो रही है। यहाँ पर बैठ के खाएंगे आइसक्रीम, थोड़ा करेंगे विश्राम, फिर देखते हैं सीढ़ियों के पार पे क्या है। हमारी प्रिय अंग्रेजी इमली श्री 10 अवतार रणछोड़ राय जी का मंदिर। दोपहर 12 से 4 यह रहता है बंद, इसलिए हमें यह दर्शन नहीं हो पाए। हालांकि काफ़ी देर यहाँ विश्राम किया। बड़ा सा ये बरगद का वृक्ष, जिसके नीचे चारों ओर कुर्सियों की व्यवस्था थी, जहाँ सब भक्तजन बैठे थे। बहुत ही शीतल मधुर हवा थी। दोपहर में सभी यात्रीजन कर रहे हैं विश्राम। यहाँ एक और हॉल में सभी भक्तजन संकल्प ले रहे थे परिक्रमा का। बहुत से भक्तजन रामपुरा घाट से भी प्रारंभ करते हैं परिक्रमा। हमने तिलकवाड़ा घाट से प्रारंभ की है और यहाँ हमारी परिक्रमा आधी हो चुकी है। उत्तरी तट की अब प्रारंभ करेंगे हम दक्षिण तट की ओर चलना। दोपहर विश्राम के बाद हमने मंदिर परिसर के पूर्णतः किए दर्शन। मध्य में यह है मंदिर। ठीक सामने है एक छोटा सा हॉल, जहाँ पे पूजाएं संपन्न की जाती हैं। इसी सीध में आगे है श्री रणछोड़ राय जी का यह प्राकट्य स्थल। दर्शनों की लालसा तो थी, परंतु प्राकट्य स्थल के दर्शन चरण स्पर्श करके बहुत अच्छा लगा। फिर यह है विशाल वृक्ष, जिस पे है चमगादड़ों का डेरा। इतने शीतल आनंद में आप वृक्ष के नीचे बैठते हैं कि आपको ऊपर के चमगादड़ों से कोई फर्क नहीं होता, परंतु जब आप वो शोर सुनेंगे और ऊपर देखेंगे, तब शायद आपको थोड़ा डर लग सकता है। इससे किसी तरह का ये नुकसान नहीं करते। एक और इस प्राचीन वृक्ष की शीतल छांव और दूसरी ओर कड़कड़ाती धूप। शीतल जल सुविधा भी यहाँ पर है। अच्छा शीतल जल पी के अब बढ़ते हैं आगे। जय राजा रणछोड़ राय। यहाँ से निकलते ही पास ही है माँ हरसिद्धि का मंदिर। छोटा सा मंदिर, परंतु अत्यंत शीतलता वहाँ महसूस हो रही थी। वहाँ काफी देर विश्राम किया, दर्शन किए और आगे चल दिए, जहाँ हम आप पहुँचे मांगरोल श्री कुबरेश्वर लुकेश्वर की धरा। धनेश्वर महादेव श्री धनेश्वर महादेव की प्राचीन कथा। शिव महापुराण व नर्मदा पुराण के अनुसार जब भस्मासुर राक्षस ने बहुत तपस्या की, तो भगवान महादेव राक्षस पर प्रसन्न हुए और राक्षस को वरदान मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने वरदान में मांगा कि मैं जिस किसी के मस्तक पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए, तो भगवान ने वरदान दिया। तब भस्मासुर ने शिव जी के सर पर हाथ रखने की कोशिश की, तो महादेव वहां से भागकर नर्मदा किनारे इस स्थान पर आकर लुक गए थे। इसलिए इस स्थान पे इन महादेव का नाम लुकेश्वर महादेव पड़ा। और इसी स्थान पर कुबेर भगवान ने 100 साल तक तपस्या की और भगवान धनेश्वर महादेव की स्थापना की। इसलिए धनेश्वर महादेव यहाँ के प्रथम कुबेर के नाम से जाने जाते हैं। यह उत्तर वाहिनी तट होने से यहाँ पे जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं, पूजा पाठ, जप तप, हवन, दान आदि, इसका 100 गुना फल प्राप्त होता है। उत्तर वाहिनी की परिक्रमा 1943 में श्री जयराम दास जी तपस्वी बाबा ने की थी उत्तर वाहिनी परिक्रमा की शुरुआत। जय धनेश्वर, जय लोकेश्वर। धनेश्वर लोकेश्वर दोनों महादेव एक दूसरे के ठीक सामने विराज रहे हैं। दोनों के ही सामने नंदी भी विराजमान है। मंदिर परिसर से ही एक आश्रम लगा हुआ है, जिसके द्वारा ही सभी तरह की सेवा, पूजा, आरती की जाती है। परिक्रमा वासियों, यात्रियों के लिए भी यहाँ सेवा कार्य किए जाते हैं। नंदीश्वर के सामने कश्यप आपको कई स्थानों पर देखने को मिलता है, कई स्थानों पर नहीं मिलता। जय धनेश्वर, जय लोकेश्वर। आगे अत्यंत है प्राचीन वृक्ष, जिसके बाजू में विराज रहे हैं जटेश्वर महादेव। चारों ओर इस वृक्ष की अत्यंत शीतल छाया और आसपास से बहती हवा। अति शीतल दिव्य वातावरण था इस स्थान का। अंदर आश्रमों में बैठने और विश्राम की व्यवस्था भी है। बहुत सुंदर जटेश्वर महादेव, ऊंचे लंबे। यहाँ सभी मंदिरों की एक खास बात कि आप वहाँ सभी स्थानों पर पूजन, अभिषेक कर सकते हैं।
पास से आप स्पर्श कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। अवश्य एक बार नर्मदा जी के उत्तरी दक्षिणी तट पे इन महादेव के दर्शन के लिए आना चाहिए। दर्शन करके हम चलते हैं आगे। शीतल तो बहुत यहाँ लग रहा है, परंतु हमें अपनी परिक्रमा समय पर पूर्ण करनी है। सूरज चाँद चल रहा है पश्चिम की ओर। इतने प्राचीन बड़े बड़े घने घने वृक्ष, सहस्त्रों जटाएं इस वट वृक्ष की लटक रही होंगी। कितना घना, कितना बड़ा, कितना सुंदर, इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसे ही सुंदर सुंदर रास्तों पे आनंद लेते हुए हम बढ़ चले हैं आगे। मार्ग पे कई स्थानों पर चल रही हैं सेवाएं, जल सेवा, जूस सेवा, भोजन प्रसादी सेवा, फल सेवा। मार्ग का हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है कि अभी कितना चलने को बाकी है और कहाँ हम पहुँच रहे हैं। मार्ग पे मिलने वाले बोर्डों के अनुसार ही हमें जानकारी मिल रही है। बस हमें तो चलते जाना है जब तक कि परिक्रमा पूर्ण नहीं होती। मार्ग में बहुत ही सुंदर सुंदर महादेव के हैं दर्शन। ये आ गए हैं हम मंगलोर मंगलेश्वर महादेव। जय श्री मंगलेश्वर महादेव। श्री मंगलेश्वर महादेव तीर्थ महात्म्य। भगवान शिव जी का जब अंधकासुर नाम के राक्षस के साथ युद्ध हुआ, तब युद्ध करते समय भगवान शिव जी के शरीर से पसीने की बूंद धरती पर गिरी और धरती फट गई और मंगल का जन्म हुआ। मंगल का जन्म पवित्र उज्जैन नगरी में शिप्रा नदी के किनारे हुआ। मंगल को भगवान शिव का पुत्र और धरती का पुत्र माना जाता है। मंगल ने अपनी कर्म भूमि यानी उत्तर वाहिनी नर्मदा के तट पर भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की और भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रसन्न हुए और मंगल को दर्शन दिए और वरदान स्वरूप मंगल को ग्रहों का सेनापति बनाया। इस पवित्र स्थान पर मंगल ने शिव की स्थापना की। उसे मंगलेश्वर महादेव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का वर्णन स्कंद पुराण के रेवा खंड, अग्नि पुराण और नर्मदा पुराण में किया गया है। जय श्री मंगलेश्वर महादेव। आगे बढ़ते हुए हमें मिले गोपालेश्वर महादेव। बहुत सुंदर स्थान था ये। पीछे पूरा आश्रम और अन्य व्यवस्थाएं यहाँ थी और सामने विराजे थे ये महादेव, जिन्हें स्वयंभू गोपालेश्वर महादेव से जानते हैं सभी। इस आश्रम के ठीक पीछे से ही हो रहे थे माँ नर्मदा जी के दर्शन। गोपालेश्वर महादेव जी के दर्शन से थोड़े आगे ही बढ़ के आ गई नर्मदा मैया। हर हर नर्मदे। बहुत अच्छा लग रहा था मैया का किनारा। सूरज पश्चिम को जाने को है और अब धूप भी नहीं लग रही है। बहुत ही शीतल यहाँ पे चलने में लग रहा है। सामने बना हुआ है सेवा कैंप। कैंप में मेडिकल सुविधा, विश्राम की सुविधा, साथ ही स्नान की भी व्यवस्था की गई है। यह सभी सुविधाएं निःशुल्क हैं। किसी भी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाता। यहाँ पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था भी है ताकि कोई भी नर्मदा जी के पास ना जाए। यहाँ कुर्सियों पे यात्रियों के बैठने की, साथ ही पलंग पे लेटने की भी सुविधा है। संध्या होने को है, इसलिए हमें अब करनी है अपनी यात्रा पूरी। नर्मदा मैया पे ये बनाया गया है पुल, दक्षिण तट से उत्तरी तट को जाने के लिए। पुल पूरी तरह से पैक है, सिर्फ कुछ छेद किए गए हैं जिनसे आप नर्मदा जी के दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन यहाँ से नर्मदा मैया के विशाल स्वरूप के होते हैं। पुल काफ़ी लंबा है। नर्मदा मैया के दर्शन का आनंद लेते हुए जिस पे हम चल रहे हैं, एक और है अत्यंत तेज बहाव और दूसरी ओर है शांति का प्रवाह। मध्य में काफ़ी तेज प्रभाव और काफ़ी गहरा पानी था और किनारे पे कम। पुल हमने पार कर लिया है और हम आ चुके हैं दक्षिण तट से पुनः उत्तरी तट पे। नर्मदा मैया के किनारों पर पूरी परिक्रमा मार्ग में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप जल को स्पर्श भी नहीं कर सकें। नर्मदा मैया का ये सुंदर स्वच्छ निर्मल स्वरूप शायद इसीलिए हम आज देख पा रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं तिलकवाड़ा उत्तरी घाट पे, जहां से हमने अपनी परिक्रमा प्रारंभ की थी। 6 बज रहे हैं। सूर्य अस्त होने से पूर्व हमारी नर्मदा परिक्रमा पूर्ण हुई। तिलकवाड़ा से हमने ली डायरेक्ट बड़ोदरा की बस। हर हर नर्मदे।